चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। आजकल लोगों का मानना है कि हमारी सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारे कपड़े की बात ही क्यों ना हो या फिर हमारे जूतों की बात ही क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज के इस दौर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि जूतों का यूज ना करता हो, और अपने डेली लाइफ में कहीं भी आने जाने के लिए भाई जूते तो सबके पास होते हैं ना, और वो भी वैरायटी वाले होते हैं। आजकल तो लोग काफी महंगे महंगे जूते पहनने का शौक भी रखने लगे हैं। कुछ लोगों का तो मानना ही होता है कि उनकी पर्सनैलिटी उनके जूतों के आधार पर डिसाइड होती है। जी हाँ, इसी वजह से ऐसे लोग कई तरह के जूते अपनी अलमारियों में रखते हैं, वैरायटीज ऑफ शूज रखते हैं वो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो जूते हम पहनते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कैसे बनाए जाते हैं, किन मशीनों के द्वारा इन जूतों का निर्माण किया जाता है, और एक जूता बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दुकानों के अंदर कैसे ये जूते छोटे छोटे कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और साथ में इस वीडियो से आज आपको काफी सारी जानकारियां भी मिलने वाली हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि जूते का प्रोडक्शन कैसे शुरू होता है। आपको लगता होगा कि सबसे पहले इस जूते का प्रोडक्शन किसी भारी भरकम और बड़ी मशीन से शुरू होता होगा, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जूतों का सबसे शुरुआती प्रोडक्शन एक कंप्यूटर के द्वारा शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक कंप्यूटर और एक जूते का क्या लेना देना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जूतों के डिजाइन को अच्छी तरीके से बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर जूते की इनिशियल डिजाइन तैयार की जाती है। फिर जब ये इनिशियल डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है तो इस डिजाइन को एक मास्किंग टेप की मदद से फिजिकली जूते के कुछ हिस्सों को तैयार कर लिया जाता है, और ये डिजाइन जब फिजिकल तरीके से बना दी जाती है तो उसके बाद जूतों के डिजाइन को कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाना शुरू किया जाता है। और जब कॉम्प्लेक्स डिजाइन तैयार हो जाते हैं तो इसको एक लेजर कटिंग मशीन के पास में भेजा जाता है। इस मशीन के पास कई सारे पैटर्न्स पीसेस बनाए जाते हैं, और ये जो कटिंग पीसेस बनाए जाते हैं इन पीसेस को आगे सैंपल के तौर पर यूज किया जाएगा। इन सैंपल्स में से जो सैंपल एकदम सही होगा उसी सैंपल के आधार पर जूते की डिजाइन बनाई जाएगी, और उसी तरीके का जूता कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। अब बात करें कंपनी के अंदर एक ऐसी लोकेशन होती है जिसको मोल्डिंग लोकेशन कहते हैं, जहां पर जूतों के सांचे बनाए जाते हैं। जो जूते की डिजाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाई जाती है उसके 3D मॉडल को CNC मशीन के अंदर फीड कर दिया जाता है, जिसके बाद CNC मशीन एक मेटल बार को उस जूते के डिजाइन के हिसाब से काट कर अलग कर देती है, और जब यह डिजाइन कट के बाहर आ जाती है तब एक जूते के लिए ये सांचा तैयार हो जाता है। इस तरीके से इस डिजाइन को CNC मशीन के ऊपर कई बार रिपीट किया जाता है, और अलग अलग शूज के साइज के बेसिस पर मेटल बार को कट किया जाता है, और इस तरीके से अलग अलग शूज साइज के सांचे तैयार हो जाते हैं। जब ये सांचे तैयार कर लिए जाते हैं तो उसके बाद सांचों की पहले जांच की जाती है, और जब पूरी तरीके से ये सांचे सही होते हैं तब इनमें रबर भरी जाती है, और जब रबर सूख जाती है तब एक जूते का बेस तैयार हो जाता है। मेटल प्लेट को आपस में जोड़कर या चेक किया जाता है कि जो सांचे बने हैं वो पूरी तरीके से सही हैं या नहीं, और जोड़ने के दौरान इनके अंदर एक ब्लू कलर का लिख कर डाल दिया जाता है। ये लिक्विड बाद में हमें ये बताता है कि सांचों के अंदर कोई खराबी तो नहीं। फिर हथौड़ी की मदद से इन डिजाइन के अंदर जो खामियां होती हैं उसको दूर किया जाता है, और जब पूरी तरीके से डिजाइन फाइनल हो जाता है उसके बाद लिक्विड रबर को इसके अंदर डाला जाता है, और जब ये लिक्विड रबर सूख कर पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब फिर बारी आती है मेटलाइजेशन की। अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक छोटा सा मेटल का पीस लगा होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के कुछ पीसेस को वर्कर्स अच्छे से साफ करते हैं,
और फिर इन पीसेस को एक मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इन पर मेटल की परत को बहुत अच्छे से चिपका दिया जाता है और ये काम मशीन के द्वारा किया जाता है। और फिर दूसरे मशीन की मदद से मेटल की हल्की परत को इन पर चढ़ा दिया जाता है और फिर बारी आती है शू के सोल को बनाने की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशीनों के द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाता है और फिर इन खांचों के अंदर मटेरियल को डालकर शू के सोल बनाए जाते हैं। इसके बाद अब तक जितने भी पीसेस बनी होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और अगर इन पीसेस के अंदर कोई भी गलती पाई जाती है तो उन्हें तुरंत ठीक किया जाता है। फिर बात आती है फैब्रिक कटिंग की। तो आपको बता दें कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग तरीके से फैब्रिक कटिंग की जाती है। कुछ कंपनियां लेजर मशीन के द्वारा फैब्रिक कटिंग करती हैं तो वहीं पर कुछ कंपनियां अलग अलग मशीनों के द्वारा करती हैं। इसके लिए सबसे पहले सांचा तैयार कर लिया जाता है। फैब्रिक कटिंग के बाद सांचे को एक प्रेसिंग मशीन के द्वारा इन फैब्रिक्स के ऊपर प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से फैब्रिक एक शेप में कट जाती है। अब कटे हुए फैब्रिक्स के ऊपर उनके साइज के कुछ पार्किंग्स बनाए जाते हैं और ये प्रोसेस इस वजह से की जाती है जैसे कि इन फैब्रिक्स को बाद में पहचाना जा सके। अब तक बनाए गए सारे पीसेस को सेविंग मशीन के पास भेजा जाता है। सेविंग करने से पहले फार्म के लेयर को भी चिपका दिया जाता है और जब सेविंग प्रोसेस की बात आती है तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि अलग अलग वर्कर अलग अलग पार्ट को कैसे कर रहे होते हैं और सबको अपना काम बहुत ही सावधानी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होता है। सबसे पहले जूते के बैक पार्ट से सिलाई शुरू होती है और फिर इस जूते के साइज पर काम होता है। इतना काम पूरा होने के बाद इसको दूसरे वर्कर्स के पास भेज दिया जाता है, जहां पर दूसरे वर्कर शू लेस के लिए जूतों में होल्स बनाता है। फिर आगे जाकर सारे मोल्ड को एक साथ आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा वर्कर इस तैयार जूते को एक मशीन के अंदर डालता है, जहां पर फैब्रिक्स को मशीन के द्वारा जूते पर अच्छे से कवर कर दिया जाता है। फिर जूते के निचले हिस्से को थोड़ा सा ग्राउंड किया जाता है और ये प्रोसेस इस वजह से की जाती है जैसे पहले से तैयार किए गए शू बॉटम को चिपकाने में कोई परेशानी ना हो। फिर जूते के निचले हिस्से में चिपकाने के लिए ग्लू लगाया जाता है और साथ में ही पहले से बनाए गए शू सोल पर भी ग्लू लगाते हैं। इसके बाद इन दोनों हिस्सों को आपस में अच्छे से जोड़ देते हैं। जब पूरी तरीके से जूता तैयार हो जाता है तभी इसे आगे एक टीम के पास में भेज दिया जाता है। ये टीम जूते की क्वालिटी को देखती है और चेक करती है कि जूते का हर हिस्सा अच्छे से आपस में चिपक गया है या फिर नहीं और कहीं भी किसी तरीके की जूते में खामियां ना बची हों। और जब पूरी तरीके से क्वालिटी चेक हो जाती है तब इन सारी चीजों को बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और फिर इन जूतों को दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है और हम बड़े मजे से जाकर बस 2 मिनट के अंदर जूता खरीद कर बढ़िया खुश होकर वापस घर आ जाते हैं और फिर पहनते हैं दोस्तों। और इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर एक साथ कई जूते आसानी से और ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। मगर वहीं बात करें कई दुकानों के अंदर कुछ लोग जूते बनाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग ऐसे दुकानों के बाहर बैठकर या फिर अपने घरों के अंदर जूते बनाते हैं उनको एक जूता बनाने के लिए काफी समय देना पड़ता है और साथ में उनको एक जूता बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे लोग दिन भर में करीब 10 से 15 जूते ही बना पाते हैं, जिसके लिए पहले उन्हें जूतों के आकार की कटाई करनी पड़ती है। फिर उनको जूते के साइज का चमड़ा कट करना पड़ता है और उसके बाद अपने हाथों द्वारा जूते के हर एक पार्ट को तैयार करते हुए सारी सिलाई करनी पड़ती है। आपके लिए ये बता दें कि ये जितने भी काम ऐसे लोग करते हैं वो किसी भी प्रकार की मशीनों का यूज नहीं करते हैं और सारा काम केवल अपने हाथों के द्वारा ही करते हैं। अब पूरी तरीके से जूता हो जाता है तैयार और तब फिर इसके बॉटम में अच्छे तरीके से सोल को जोड़ दिया जाता है और फिर काफी मेहनत के बाद एक जूता कहीं जाकर तैयार होता है। इनका काम बहुत ही जिम्मेदारी और बारीकी के द्वारा किया हुआ होता है। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और जाते जाते अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो की मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो इस वीडियो के लिंक को आप रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही शानदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।